श्रद्धा कपूर को बॉलीवुड के 3 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने कहीं ना कहीं जो है वो ब्लैकलिस्ट कर रखा है। चाहे फिर वो यशराज फिल्म्स हो, धर्मा प्रोडक्शंस हो या फिर एक्सेल एंटरटेनमेंट हो। इसी वजह से श्रद्धा को आलिया भट्ट, जानवी कपूर और फिर अनन्या पांडे जैसे बिग बैनर प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। अगर ऑडियंस की बात करें तो श्रद्धा कपूर आज भी एक्सट्रीमली पॉपुलर है। आप यहाँ पे उनके फॉलोअर्स देख सकते हो, जाके मतलब ऑलमोस्ट अभी 90+ मिलियन उनके फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। एंड मोस्टली ऑफ देम आर द कॉमन मास लवर्स। हाय एवरीवन, वेलकम टू द टॉकी बी। एंड आज की वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी साइड के बारे में जिसके बारे में आप ज़्यादा मतलब अवेयर नहीं होंगे, और कैसे बॉलीवुड पॉलिटिक्स ने श्रद्धा कपूर के एक्टिंग करियर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एज वाइज देखी जाए अगर तो श्रद्धा कपूर इज़ लगभग 38 ईयर्स ओल्ड। शी वॉज बोर्न टू शक्ति कपूर एंड शिवांगी कोल्हापुरे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि श्रद्धा की मौसी है लेजेंडरी एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे, जिनको आपने बहुत बार क्लासिक बॉलीवुड मूवीज में देखा रहेगा। एंड उनके साथ वो बहुत बार ना स्पॉट भी करी जाती है। इफ़ वी टॉक अबाउट श्रद्धा कपूर प्रोफेशनल करियर तो 2010 में जो उन्होंने डेब्यू किया था अपने मूवी 3 पत्ती के साथ, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी जो है वो बहुत ही घटिया परफॉर्म की थी, फ्लॉप हो गई थी बेसिकली। बट क्योंकि श्रद्धा एक नेपो किड थी, इसीलिए उसे इजीली एक और बड़ा चांस मिल गया। इसी के बाद श्रद्धा कपूर को ऑफर मिला यशराज फिल्म से। हाँ, वही यशराज फिल्म जिसे पहले यश चोपड़ा जो है वो हैंडल किया करते थे, और आज के दिन उनके बेटे आदित्य चोपड़ा यानी कि रानी मुखर्जी के हस्बैंड हैंडल करते हैं। यशराज फिल्म्स ने बॉलीवुड को इतनी आइकनिक मूवीज़ दी है, DDLJ, दिल तो पागल है, सिलसिला, चांदनी, धूम, जब तक है जान एंड एक्सेट्रा। लिस्ट इतनी लंबी है कि सिर्फ नाम सुन के ही नॉस्टैल्जिया आ जाए। यशराज फिल्म्स एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है सक्सेसफुल डेब्यूट्स। चाहे वो अनुष्का शर्मा का रब ने बना दी जोड़ी में हो, या फिर रणवीर सिंह का बैंड बजा बारात में हो, अर्जुन कपूर एंड परिणीति का इश्कज़ादे में हो, वानी कपूर का शुद्ध देसी रोमांस में हो, या फिर हम सब जैसे जानते ही है कि जो भूमि पेडनेकर है भाई, जो आजकल बहुत ही वायरल चलती है अपने बिहेवियर को लेके, उनका भी डेब्यू जो है वो यशराज फिल्म्स वालों ने ही कराया है, दम लगा के हैसा में। ठीक है, बेसिकली यशराज फिल्म्स के डेब्यूट करने वाले जो एक्ट्रेस होता है ना, मतलब बेसिकली एक्ट्रेस के लिए यशराज फिल्म्स में डेब्यू करना इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। ओके, बट यशराज फिल्म्स का एक और रूल है, यूजुअली वो एक्टर्स को 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। जैसे ही मतलब अगर आप पहली फिल्म साइन करोगे तो आप एक नहीं कर सकते, 3 करने पड़ेंगे। सिंपल लैंग्वेज में एक मूवी करो और बाय डिफ़ॉल्ट उनकी 2 और मूवी जो है वो आपके लिए बुक हो जाती है। फॉर एग्जांपल अनुष्का शर्मा के लिए अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल अगर दूँ मैं आपको, तो अनुष्का शर्मा जो है उन्होंने भी मतलब लगभग बैक टू बैक 3 मूवीज़ करी थी। पहली तो थी उनकी रब ने बना दी जोड़ी थी, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी खासी चली थी भाई वो मूवी। ठीक है, उनका किरदार भी बहुत अच्छा था उसमें। उसके बाद आई बदमाश कंपनी, एंड उसके बाद आई बैंड बाजा बारात। तो यस, रणवीर सिंह के साथ भी कहीं ना कहीं वही सीन रिपीट हुआ, बैंड बाजा बारात आई, उसके बाद लेडीज़ वर्सेस रिकी बेल आई, उसके बाद आ गई गुंडे। यशराज फिल्म्स अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत सीरियस होता है। अगर वापस आते हैं श्रद्धा कपूर पे, लेट्स स्टिक टू द श्रद्धा कपूर। ओके, तो 3 पत्ती के बाद श्रद्धा को जो यशराज फिल्म्स की मूवी मिली वो था लव का दी एंड, एंड दैट वाज रिलीज्ड बैक इन 2011। मतलब देखो 2010 में मूवी करी, मूवी फ्लॉप हो गई, लेकिन नेपो किड की वजह से इनको फिर से चांस मिल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये भी मूवी जो है भाई फ्लॉप हो गई। ठीक है, बैक टू बैक 2 मूवीज़ फ्लॉप हो गई श्रद्धा की। टेक्निकली श्रद्धा को यशराज फिल्म्स के साथ 2 और मूवीज़ करनी चाहिए थी, क्योंकि उसका भी 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, जैसे बाकी एक्ट्रेस का होता है। बट तभी श्रद्धा को भट्ट प्रोडक्शन के लिए ऑफर आया। ओके, भट्ट प्रोडक्शन मतलब ये जो है ना आलिया भट्ट उनके रिलेटेड है। ओके, उनके पापा के रिलेटेड है बेसिकली, उनके पापा एंड चाचा दे बोथ हैंडल दिस भट्ट प्रोडक्शंस। तो वहाँ से ऑफर आया एंड दैट वाज फॉर द आशिकी 2, एंड श्रद्धा एक्सेप्टेड इट। ऑफ कोर्स वी सॉ हर ऑन द स्क्रीन। तो अब श्रद्धा के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो यशराज का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करे या फिर आशिकी 2 चूज़ करे, एंड शी चोज सेकंड ऑप्शन। यही था श्रद्धा कपूर के करियर का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। उसने बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से पंगा ले लिया बाय ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट।
इसके बाद यशराज फिल्म्स ने जो है भाई श्रद्धा कपूर के साथ कभी काम नहीं किया, एंड वो हम आज तक देख ही रहे, आज तक भी नहीं किया भाई, ठीक है। अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी चेक करो तो यशराज फिल्म्स के नाम दो, मतलब यशराज फिल्म्स का नाम जो है ना आपको दोबारा नहीं मिलेगा, बस वो ही 2 मूवीज़ है उन्होंने करी थी, लव का 2 दी एंड एंड 2 पत्ती। उसके बाद उन्होंने YRF के साथ काम ही नहीं करा, ओके। तो श्रद्धा ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि मैं अपने दिल की सुनती हूँ और आपने गट फीलिंग की वजह से मैंने आशिकी 2 जैसे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट नहीं करना चाहा। तो दैट्स व्हाट आई फील लाइक, मतलब अगर किसी एक्टर को कुछ चीज़ें फील हो रही है तो वो वही करेगी, ऐसे थोड़ी मतलब कॉन्ट्रैक्ट है तो गलत डिसीजन भी ले लेगी, ऐसे तो कोई ज़रूरी नहीं है। दैट्स व्हाट शी डिड। आशिकी 2 वॉज सुपर हिट, और आज श्रद्धा कपूर को जो लोग हैं आरोही के कैरेक्टर से भी बहुत लोग हैं भाई जो जानते हैं, बट यही से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, श्रद्धा पर अनप्रोफेशनल का टैग लग गया क्योंकि उन्होंने यशराज फिल्म्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया, बस उसी एक चीज़ की वजह से और कुछ चीज़ नहीं। बट बॉलीवुड में एक बार ऐसा इंप्रेशन बन जाए ना तो उसे तोड़ना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, ये हमें श्रद्धा कपूर से अच्छा खासा समझ में आ रहा है, ठीक है। नेपो किड होने के बाद भी इनको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। आप सोचो, आप अगर बाहर से घुस रहे हो यहाँ पे तो कितना ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, एंड इसी वजह से श्रद्धा को बिग बॉलीवुड पार्टीज़ में भी इनविटेशन मिलना बंद हो गया कहीं ना कहीं, मतलब ये इंटरनल खबरें है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, वी डू नॉट क्लेम दिस, बट हाँ ये सुनने को आती है कि उनको इनविटेशंस भी नहीं रहते पार्टीज़ के, जो बॉलीवुड में पार्टीज़ होती है, और जो प्रोजेक्ट्स उनके कॉन्टेम्प्रेरीज जैसे आलिया भट्ट को मिल रहे हैं वो श्रद्धा कपूर तक पहुंच ही नहीं रहे, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली आशिकी 2 के बाद श्रद्धा को धर्मा प्रोडक्शन से एक ऑफर मिला, एंड मूवी थी गोरी तेरे प्यार में, ओके, बट सिर्फ एक स्मॉल कैमियो था, कैन यू बिलीव इट, श्रद्धा कपूर का कैमियो उसमें, ओके। एंड उसके बाद एक डांस नंबर मिला आज की पार्टी एंड आशिक सरेंडर हुआ टाइप के अपीयरेंस सॉन्ग, मतलब कैमियो सॉन्ग थे वो, बट धर्मा ने श्रद्धा को कभी मेजर रोल नहीं ऑफर किया उस ब्लंडर के बाद, ओके। एंड दैट वी ऑल नो करण जौहर इज ऑब्सेस्ड विद आलिया भट्ट, आलिया और श्रद्धा कॉम्पिटिटर्स थी उस टाइम पे, और करण ऑब्वियसली आलिया को ही चूज़ कर रहा था। श्रद्धा ने बीच में मूवीज़ की जैसे कि एक विलन की विच ऑडियंस एब्सोल्युटली लव्ड, हैदर की, एंड क्रिटिक मतलब वो जो है ना हैदर जो थी क्रिटिकली प्रेज्ड हुई थी बट बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल भी नहीं चली थी, ठीक है। फिर आई ABCD 2, बागी आई, रॉक ऑन 2 आई, और यहीं से स्टोरी में आ गया नेक्स्ट ट्विस्ट। जो रॉक ऑन 2 थी ना भाई, वो सेट के रूमर्स आ रहे थे कि श्रद्धा और फरहान अख्तर जो है वो डेट कर रहे हैं, ओके। मीडिया पोर्टल्स ने आर्टिकल लिखे इस चीज़ पे कि दीज 2 आर डेटिंग, बट अपेरेंटली श्रद्धा के डैड शक्ति कपूर के इस रिलेशन से हैप्पी नहीं थे, एंड रिजल्ट ये हो गया, ऑफ कोर्स ब्रेकअप ही होना था, ओके। एंड यहीं से श्रद्धा एक नए प्रोडक्शन हाउस से ब्लैकलिस्ट हो गई विच वाज एक्सेल एंटरटेनमेंट। फरहान अख्तर सिर्फ एक्टर नहीं है, वो भाई प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टर है, वो राइट भी मतलब लिखता भी है खुद। अगर अपनी सिस्टर जोया अख्तर के साथ टाइगर बेबी फिल्म्स चलाता है, ठीक है, अगर और उसका खुद का प्रोडक्शन हाउस है एक्सेल एंटरटेनमेंट, ये दोनों भी उन्हीं के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये वही हाउसेस है जिन्होंने मूवीज़ बनाई हैं, ये वाली रॉक ऑन हो गई, दिल धड़कने दो हो गई, या फिर गली बॉय हो गई, या फिर डॉन 2 हो गई, रईस हो गई, ये सारे इनके ही प्रोडक्शन की मूवीज़ है एक्सेल के, ठीक है। एंड ब्रेकअप के बाद श्रद्धा का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करना मतलब ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। अब आता है 2017 भाई, तो 2017 में होता है यू श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर की मूवी आई ओके जानू, एंड दैट टू वॉज अ धर्मा प्रोडक्शन, ओके। बट मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, ठीक है, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये दो ना ये मोस्ट रिक्वेस्टेड कॉम्बो है ऑडियंस के लिए, एंड मूवी फ्लॉप हो गई। एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड भी एंड मूवी भी एक बिजनेस ही है, तो जहाँ से पैसा बन रहा है, जैसे कि आलिया से पैसा बन रहा है तो आलिया को काम पे लगा रहे, वही चीज़ होगी यहाँ पे। श्रद्धा सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है भाई, स्मार्ट भी है। इंस्टाग्राम पर जो ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होता है, फ्रेंडली नेचर है, बहुत कुछ बैकग्राउंड में है जो मतलब हम नोटिस नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो पूरे मैटर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूँगी जल्दी ही और एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।